दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है। अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, तो पहले हम 1 नंबर के क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं समीकरण को 3x + 2y = 5। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3x + 2y - 5 = 0। ठीक है, अब यहाँ से हम तुलना करते हैं A1x + B1y, यहाँ पे y होगा, y + C1 = 0। तो यहाँ से हमारा A1 कितना आ गया? A1 बराबर हम लिख सकते हैं क्या? 3, B1 = 2 और C1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? -5। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण को भी लिखते हैं। तो हमारा दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है कि 2x - 3y = 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x - 3y - 7 = 0। ठीक है, इसका भी हम तुलना करेंगे। A2x + B2y + C2 = 0। तो यहाँ से A2 कितना आ गया? A2 बराबर हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, B2 बराबर -3, C2 बराबर -7। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर 3/2। ठीक है, और B1/B2 बराबर 2/3। ठीक है, तो चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 से, तो इसीलिए समीकरण युग्म संगत होगा। इसलिए समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, संगत होगा। 1 नंबर का सॉल्व हो गया। चलिए 2 नंबर के प्रश्न को हम हल करते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर, इसको लिख सकते हैं हम क्या? 2x। तो 2 नंबर का प्रश्न में दिया, पहला समीकरण लिखते हैं 2x - 3y = 8। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2x - 3y - 8 = 0। ठीक है, इसका भी हम तुलना करेंगे। A1x + B1y + C1 = 0। तो A1 बराबर कितना आ गया हमारा? 2, B1 बराबर -3 और C1 बराबर हमारा कितना आ गया? -8। ठीक है, अब यहाँ से हम दूसरा समीकरण लिखते हैं। तो हमारा दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है? 4x - 6y = 9। इसको भी हम लिख सकते हैं 4x - 6y - 9 = 0। ठीक है, और इसका भी हम तुलना करेंगे। A2x + B2y + C2 = 0। तो यहाँ से हमारा A2 बराबर आ गया, A2 बराबर हमारा कितना आ गया? 4 और B2 बराबर कितना आ गया? इसको सही से लिखते हैं थोड़ा।
B2 बराबर हमारा कितना आ गया, ये माइनस का 6 और C2 बराबर हमारा कितना आ गया, माइनस का 9। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं A1 बटा A2 बराबर 2/4 और हम क्या लिख सकते हैं बराबर 1/2 B1 बटे B2 बराबर -3 -6, तो कैंसिल हो गया, तो बराबर हम लिख सकते हैं इसका भी 1/2। ठीक है, C1 बटे C2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, -8 बटे -9। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 8/9 आ गया हमारा। यहाँ से अब लिखेंगे हम, चूँकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा असंगत। इसीलिए समीकरण युग्म, इसीलिए समीकरण युग्म असंगत होगा, असंगत होगा। ठीक है, तो हो गया ये। चलिए 3 नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न को हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर का समीकरण कितना है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0। तो इसकी भी हम तुलना करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे A1 बराबर हम लिख सकते हैं 3/2, B1 बराबर 5/3 और C1 बराबर -7। ठीक है, अब हम लिखते हैं दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण दिया हुआ है हमारा, वहाँ पे दिया हुआ है 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, 9x माइनस 10y, ये माइनस का 14 बराबर हम 0। इसकी भी हम तुलना करेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि A2 बराबर हम लिखेंगे 9, B2 बराबर -10, C2 बराबर -14। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर हम लिखेंगे क्या, A1 हमारा कितना है 3/2, तो 3/2 बटे हमारा कितना हो जाएगा 9। ठीक है, उसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में, तो बराबर लिख सकते हैं 2/3। अब लिखेंगे B1 बटे B2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हमारा B1 कितना है 5/3 बटे, तो B2 का मान हमारा कितना है
10। ठीक है, तो इससे तो कैंसिल नहीं होगा, ये अगर कटेगा तो माइनस में होगा। ठीक है, 2 तो लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम 3/-2। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 से। ठीक है, इसीलिए समीकरण युग्म संगत है होगा। ठीक है, संगत होगा समीकरण, इसलिए समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, संगत होगा। चलिए हम 4 नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, 4 नंबर के प्रश्न को हम लिख लेते हैं एक बार। तो 4 नंबर का हमारा समीकरण कितना दिया हुआ है, 5x - 3y बराबर 11। तो इसको लिख सकते हैं 5x - 3y - 11 बराबर 0। इसकी भी हम तुलना करेंगे, A1x + B1y + C1 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा A1 कितना आ गया, 5, B1 हमारा कितना आ गया -3, और यहाँ से हमारा C1 कितना आ गया -11। ठीक है, अब लिखते हैं हम दूसरा समीकरण। तो हमारा दिया हुआ दूसरा समीकरण -10x + 6y बराबर -22। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 10x + 6y और प्लस का ये 22 बराबर 0। इसकी भी हम तुलना करेंगे, A2x + B2y + C2 बराबर 0। यहाँ से हम लिखेंगे A2 बराबर -10, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 22। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर 5/-10। ठीक है, अगर कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये बराबर हम लिख सकते हैं 1/-2। B1/B2 बराबर क्या लिखेंगे हम, -3/6। ये भी अगर कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, ये -1/2। ठीक है, C1/C2 बराबर लिखेंगे हम -11/22। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 22। तो बराबर ये कितना हो जाएगा -1/2। तो यहाँ से हम लिखेंगे, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो इसीलिए ये संगत होगा। ठीक है, समीकरण युग्म संगत होगा। समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, समीकरण युग्म संगत है।